लोगों के पास इतना धन है, इतना धन है। मैं कोलकाता जाता था श्री भगवान अग्रवाल जी के यहाँ। रेल की जो पहिए बनते हैं ना, उसी की फैक्ट्री उनके पास। उनकी पत्नी अब नहीं रही। इतना धन था उनके पास। हम लोग जब चलने लगते थे उनके यहाँ से, बहुत श्रद्धा से बुलाती थी। दीक्षा सबौर में एक स्वामी सत्येंद्र बाबा, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की थी। तो साधु संतों में बड़ी अगाध श्रद्धा थी उनकी। हम लोग जब उनके घर जाते थे और बड़ा सम्मान करने के बाद, विदाई करने के बाद हाथ जोड़ती थी और कहती थी कि महाराज, मुझे नहीं पता है कि मेरे पास धन कितना है। ऐसे अकूत धन वाले लोग। लेकिन महाराज एक कृपा करके जाना, आशीर्वाद देकर जाना महाराज, कि धन हमारा बढ़ते जाए, घटे ना। ये नहीं पता था कि धन कितना है। इतना धन था कि पता ही नहीं था। लेकिन धन घटे नहीं, धन हमारा बढ़ते ही चला जाए। तो धन तो बहुत लोगों के पास बहुत धन है। मुकेश अंबानी का नाम हम आप सुने ही हैं। मुकेश अंबानी से भी ज्यादा धनपति, धनवान गौतम अडानी जी हो गए। कितने ट्रिलियन डॉलर है उनके पास। लेकिन कितना भी कुछ हो जाए, संत महापुरुष कहते हैं कि सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। Whatsoever you have, whatever you have, so much wealth and so much relatives are there. रावण के पास कितना था? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। वैसे तो मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों के मन में ऐसा होता होगा कि हमारे पास 1 लाख पुत्र हो जाए। 1 लाख पुत्र होगा, मैं नहीं समझता हूं कि इस गांव की संख्या उतनी होगी। तो महापुरुष कहते हैं कि कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वम एतद्धि जातम गुरोरंघ्रि पद्मे मनस्सैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इतना धन है, इतना धन है, कलत्रम, और इतना कलत्र। धनम कितना है? मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। स्वदेशेषु मान्यः विदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः। वे कहते हैं अनर्घ्यानि रत्नानि मुक्तानि सम्यक समालिंगिता कामिनी यामिनीसु गुरोरंघ्रि पद्मे मनस्सैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। Whatever you have, there is no any counting or not countable। क्या गिनती है इसकी? सत्सरल युक्ति के पास गुरु के चरण में जो प्रेम कोई करे, उसकी बराबरी में न तो कोई धन है न कोई विद्या है। मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यादि सुपद्यम करोति। इतना विद्वान है कि मुख में विद्या, जीवा के अग्रभाग में सरस्वती वास करती है। तुरंत कोई गद्य बना लेता है, इतनी सुंदर रचना करता है, इतना सुंदर पद्य की रचना कर लेता है
शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सुपद्यम करोति, सुंदर पद की रचना कर लेता है, लेकिन गुरु के चरण कमल में प्रेम न हुआ तो सब व्यर्थ हो गया। मैं सदगुरु महाराज का कहा हुआ महापुरुष के उस संस्मरण को सुना रहा हूं, जिस संस्मरण को पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज भी बोला करते थे और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी बोला करते थे उस संस्मरण को। मैं उन महापुरुषों के श्रीमुख से उनके सानिध्य में बैठकर सानिध्य लाभ लेते हुए उस संस्मरण को सुनाऊं और अक्सर मैं सुनाया करता हूं। गुरु कितने कृपालु होते हैं। एक सज्जन आप कदाचित कभी सुने भी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बड़े पुराने सत्संगी माता बहन बैठी हैं, शायद उस प्रसंग को सुने होंगे, लेकिन फिर से सुनिए। सिख धर्म में तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास जी महाराज। प्रथम पातशाही हुए गुरु नानक देव जी महाराज। उनके बाद उनके ही अंग संग में रहने वाले अंगद देव जी महाराज। पहले उनका नाम था लहना और लहना पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक देव जी महाराज के साथ बाला और मर्दाना भी रहा करते थे। बाला और मर्दाना को गुरु गद्दी की प्राप्ति नहीं हुई, यद्यपि बाला बड़े भक्त थे, गुरु भक्त थे, लेकिन अहंकार की छोटी सी बू बनी रहती थी। मर्दाना ऐसा था कि गुरु नानक देव जी महाराज आज्ञा करते थे तो कभी कभी प्रश्न कर बैठते थे। भक्त को कितना सरल होना चाहिए, कितना सरल। वृंदावन का एक प्रसंग है। एक अढ़ैया भक्त थे। अढ़ैया आप समझते होंगे, 2.5 किलो खाने वाला, 2.5 किलो से कम नहीं खाता था। तो घर में खाता था और जो ज्यादा खाता है वो उसको नींद भी ज्यादा आती है, और ज्यादा खाने वाला रोगी होता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं कि थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे और घणो खाए तो रोगी। घणो मतलब अधिक खाने वाला रोगी हो जाता है। तो सज्जनों, ढैया भक्त 2.5 किलो खाने वाला भक्त जब घर में रास नहीं आया, लोगों को खाता बात बहुत ज्यादा है, करता कुछ नहीं है, तो घर से निकाल दिया। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया में दुनिया के लोग आपको नहीं चाहते। ध्यान से सुनेंगे। दुनिया में दुनिया के लोग आपको नहीं चाहते। आपकी विद्या बुद्धि, आपके पास कोई कला है, कौशल है, आपके पास धन है, तो लोग आपको चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो चाहने वाला कोई नहीं। साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, लोग तो मतलबी होते हैं। सदगुरु महाराज के वचन में यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन सुख को तेरे। अपने अपने सुख के साथी, ये महापुरुष की वाणी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि
सुत पित मात नारी, सब स्वार्थ के चेहरे, कबीर साहब कहते हैं। तो संसार वैसे स्वार्थ में बंधा हुआ है। तो वो ढैया भक्त चला गया एक आश्रम में, और आश्रम में तो बहुत सारा काम होता है सज्जनों। जो महामंडलेश्वर था उनके चरण में जाकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे कोई सेवा दीजिए। तो कहा कि तुम गाय चराने चले जाओ। महाराज मैं 2.5 किलो खाया करता हूं, आपको पसंद होगा? तो महाराज ने कहा कि 2.5 किलो कोई बात नहीं, आश्रम में बड़े सारे अन्न अनाज हैं, तुम कच्चा राशन लेकर के चले जाना गाय चराने के लिए, और उधर ही उपला को चुन लेना, लकड़ी चुनना, सूखी लकड़ी चुनकर वहीं लिट्टी बना करके खा लिया करना। कुछ आलू, कुछ आटा, नमक दे दिया जाता था, मिर्ची। और महात्मा ने कहा कि एक काम जरूर करना, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओगे तब तक भोजन नहीं करना, और ठाकुर जी भोग तुम्हारा पाले तब तुम भोजन करना। और वह ढैया भक्त को पसंद आ गया कि अपने मन से बनाऊंगा भोजन, और ठाकुर जी तो पाते नहीं। लेकिन गुरु जी का आदेश हुआ है, महाराज जी का आदेश हुआ है कि जब तक पावे नहीं तब तक छोड़ना मत। भगवान पाले तब तुम खाना, तब तक खाना मत। गाय लेकर जाता है चराने के लिए, सारी व्यवस्था करके लिट्टी और चोखा बनाकर तैयार करता है। और गुरुजी ने एक फोटो दे दिया था ठाकुर जी का, ठाकुर जी मतलब भगवान का, राम जी का फोटो दे दिया था, और कहा कि भगवान को भोग लगाकर खाना, भगवान खा ले तब तुम खाना। सज्जनों बड़ा बोला था, भगवान का विग्रह रख करके जितना 2.5 किलो का लिट्टी चोखा था, आलू का चोखा बनाकर भगवान को लगाया, बड़ा भाव से, बड़ा प्रेम से, बड़ी सरलता से। सतगुरु महाराज की वाणी में हम आपको कैसा होना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। कितनी दीनता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। इफ यू आर सेइंग आई एम सो रिच मैन, आई एम सो लर्निड, I have studied so and so things, so many things. I have lot of wealth, lot of dignity wherever I go. Each and everyone is respecting me. मैं जिधर जाता हूँ उधर ही लोग सम्मान करते हैं, बहुत धन है, बहुत विद्या है। सो जो अपने डिग्री को, धन को और प्रतिष्ठा के अभिमान को लेकर चलता है, उसमें दीनता नहीं आ सकती सज्जनों। दीनता अलग चीज है। तो भगवान को भोग लगाता है वो, कि प्रभु आओ भगवान भोग लगाओ, मेरे प्रभु, मेरे नारायण आकर भोग लगाओ, मेरे राम जी भोग लगाओ। ऐसा बड़ा हृदय से, पवित्र भाव से प्रार्थना कर रहा था कि राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हुए तो वैसे ही जैसे फोटो में वैसे धनुष बाण लिए प्रकट हुए, और बोले भक्तराज क्या बनाए? बोले महाराज कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं बनाया, बस लिट्टी है, चोखा है। तो भगवान जब खाने लगे, भगवान के लिए बनाया था। और ध्यान दीजिए, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, माता लोग अक्सर भोजन बनाए करती हैं, मैं पूछता हूँ कि आप किसके लिए भोजन बनाती हैं? तो पति के लिए, बेटे के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र के लिए नहीं। भोजन का भोग, भोजन जब भी बनावे तो भोजन बनावे सदगुरु भगवान के लिए, और उसका भोग जरूर लगाइए। भोग लगाकर तब पति को खिलाइए, पुत्र को खिलाइए। तो भोग लगाने के बाद भोजन क्या हो जाता है? प्रसाद। प्रसाद बांटिए। और ध्यान से सुनिए,
जिस घर में प्रतिदिन प्रसाद बटेगा उस घर में कभी दरिद्रता और क्लेश नहीं आएगा, क्योंकि जिस घर में प्रसाद बटता है सज्जनों, तो भगवान लिट्टी और चोखा का भोग लगाने लगे, खाने लगे, प्रत्यक्ष रूप से खाने लगे और खाते खाते सब खा गए। जब 2-4 लिट्टी बचे तो ढैया भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे भी तो भूख लगी है, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। भगवान ने कहा कि बड़ा भोला है, तुम्हारे लिट्टी में इतना स्वाद है, चोखा में इतना स्वाद है कि मुझे रुका ही नहीं जाता है। तो ढैया भक्त ने कहा कि चलो प्रभु आप खा लो, मैं गुरुजी से जाकर वहीं आश्रम में कहूंगा, रसोई में जाकर भोजन कर लूंगा। भगवान ने तो खा लिया। शाम हुई, ढैया भक्त पहुंचा आश्रम गाय लेकर के। गुरुजी ने पूछा कि भोग लगाया था, भोजन बनाया था? बोले हाँ। भगवान आकर के सब चट कर गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत आग्रह भी किया तो बोले नहीं, बड़ा स्वाद है। तो गुरुजी ऐसा कीजिए कि आप 5 किलो दे दिया कीजिए, 2.5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो मेरे लिए। और सज्जनों, गुरुजी ने कहा कि बड़ा भोला है, दे दो इसे। 2.5 किलो 5 किलो लेकर दूसरे दिन गया, बनाया और भोग लगाने के लिए तैयार हुआ। भगवान को बुलाने लगा तो भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी को भी लेके आ गए। और सीता जी भगवान श्री राम दोनों मतलब 5 किलो लिट्टी और चोखा को खा गए। आज भी भूखे रह गए। आश्रम में जाकर फिर खाते हैं, फिर गुरुजी से निवेदन करते हैं। एवं प्रकार से आटा बढ़ाते गए, 10 किलो से 15 किलो हो गया, 15 से 20 किलो हो गया। उधर से लक्ष्मण जी आ गए, उधर से शत्रुघ्न जी आ गए और बड़ा भारी एक भक्त आए गदाधारी। बोले प्रभु ये कौन है? बोले ये हनुमान जी है। बोले आप फाइनल लिस्ट दे दो कि डेली बढ़ाते जा रहे हो, कितने आदमी हो सो बता दो, सो हम आपको बढ़िया से बना के खिलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं बस अब हनुमान जी तक ही है, अब कोई आने वाला नहीं है। तो बोले प्रभु सब दिन तो हमने बना के खिलाया, आज आप ही इन लोगों से बोलो बना के खिलावे, सीता मैया को बोलो बना के खिलाने के लिए। भगवान ने कहा सीता जी से कि आप बना लो, लक्ष्मण जी से बोला लकड़ी ले आओ, और हनुमान जी से बोले कि आप चूल्हा जगा दो। और इस तरह से लिट्टी चोखा बना। अब ये दौड़ पड़े गुरुजी के पास। बोले आज गुरुजी को भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हिसाब बहुत मांगते हैं गुरुजी, ये बढ़ाते जा रहे हो। गुरु जब आए तो देखा कि साक्षात भगवान और सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब भोग लगा रहे हैं। बड़े उस दर्शन को देख, उस दृश्य को देखकर बड़े आह्लादित हो गए गुरुजी। तब सीता जी अपने हाथों से उस भक्त को भोजन करा देती हैं और बड़ा स्वाद आता है। और ऐसा सुना जाता है कि भगवान की कृपा भी हुई उन पर, और बोले भगवान ने कहा कि गुरु के चरण कमल को पकड़ लो। अगर गुरु तुम्हें युक्ति न बताए होते तो ये सगुण साकार का दर्शन तुम्हें नहीं हुआ होता। तो गुरु की भूमिका तो सज्जनों बहुत है। गुरु न बताते तो ढैया भक्त को कौन पूछ रहा था सज्जनों, लेकिन ढैया भक्त को जो दर्शन हुआ और बाद में सूक्ष्म सदयुक्ति की प्राप्ति हुई, तो परमात्मा के निज स्वरूप को वो जान सका। तो कुछ सरल प्रसंग, और ऐसा नहीं है कि ये बातें होती नहीं है। बहुत बार बहुत भक्तों के साथ भगवान तो सगुण साकार स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। तो मैं सुना रहा था उस प्रसंग को, जिस प्रसंग को पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज बोला करते थे तीसरे गुरु के संबंध में।
तो लहना बड़े सरल थे। दूसरे जो अंगद देव हुए, तीसरे हुए अमरदास जी महाराज। सज्जनों, पहले भले जो सदगुरु के शरण में आ गए हैं, पहले तो कहीं न कहीं लोग कोई न कोई पूजा करते हैं। यदि आप हमसे पूछेंगे तो मैं स्नान करके ऐसे ही बैठकर ध्यान करता था भगवान शंकर के विग्रह के सामने। मैं दीक्षा लिया हुआ नहीं था, लेकिन भगवान में बड़ी आस्था थी और भगवान शंकर का प्रसंग मेरी माँ कभी कभी सुनाया करती थी, तो मेरी श्रद्धा हो गई थी। तो मैं स्नान करने के बाद बैठता था ध्यान करने के लिए, ऐसे बिना युक्ति के। तो सज्जनों, युक्ति जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, अमरदास जी महाराज की आस्था थी हिंगला देवी में। हिमाचल प्रदेश में हिंगला देवी का मंदिर है। तो वर्ष में वे हरिद्वार एक बार आया करते थे। हरिद्वार में स्नान करते थे गंगा जी में, और स्नान करके हिमाचल की ओर चले जाते थे। हिमाचल में हिंगला देवी की पूजा करते थे और पूजा करके फिर घर वापस चले जाते थे। या कभी ऐसा भी होता था, पहले हिंगला देवी का दर्शन, फिर गंगा जी में स्नान आके करते थे। उनकी मौज होती थी। एक दिन लौट रहे थे, 40 वर्ष पूरा हो गया था। गंगा जी स्नान कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक गंगा जी में स्नान, प्रतिवर्ष स्नान करने आते थे। कहां? पंजाब से हरिद्वार। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक वर्ष भी उसने मिस नहीं किया, छोड़ा नहीं, उसे छूटा नहीं। 40वें साल गंगा स्नान करके जब घर लौट रहे थे तो एक साधु का दर्शन हो जाता है। एक साधु उनको रास्ते में मिल जाते हैं। संस्कारी तो थे ही, तीसरे पातशाही बनने वाले वे महापुरुष उस साधु को प्रणाम करते हैं। संस्कार इतना उत्तम था। तो साधु ने पूछ बैठा, साधु ने पूछा, साधु पूछ बैठे उससे कि कहां से आ रहे हो? तो बोले, महाराज मैं हरिद्वार से वापस आ रहा हूं। ये गंगा स्नान का 40वां वर्ष है, मैं गंगा स्नान करके लौट रहा हूं। तो आध्यात्मिक चर्चा कुछ होती है और साधु से भी पूछा गया। अमरदास जी महाराज पूछते हैं कि महाराज आप किधर चलेंगे? बोले, हम लोग तो साधु हैं, बहता पानी निर्मला, हम तो साधु बहते पानी की तरह। चलो तुम्हारे साथ ही चलते हैं, मुझे भी उधर ही जाना है। साधु उनके साथ जाते हैं। चलते चलते शाम होती है। अमरदास जी महाराज का घर आता है। तो अमरदास जी महाराज निवेदन करते हैं उस साधु महापुरुष से कि आज अगर मेरे घर मेहमान हो जाते तो बड़ी प्रसन्नता होती, मेरे जीवन में एक सौभाग्य का उदय होता। महाराज आज मेरे घर पधारिए, आप मेरे घर ही रुक जाइए, सुबह आप चले जाएंगे। संत अगर मेहमान बन के आते हैं, संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनान करे, फल दर्शन ते ही पावत।